है मेरे प्रिय भक्त, तू साधारण नहीं है। तू एक विशेष आत्मा है। इसलिए आज मैं तेरे पास तेरी माँ बन के आई हूँ। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। तू सोचता है कि सबसे बड़ी शक्ति पराक्रम है, सबसे बड़ा हथियार साहस है। पर माँ तुझसे कहती है, नहीं। सबसे बड़ा अस्त्र है धैर्य। क्योंकि साहस बिना धैर्य के जल्द थक जाता है और पराक्रम बिना धैर्य के बिखर जाता है। धैर्य वह जड़ है जो तूफान में भी वृक्ष को उखड़ने नहीं देती। धैर्य वह दीप है जो अंधकार में भी कांपते हुए जलता है पर बुझता नहीं। धैर्य वह प्रार्थना है जो उत्तर न मिलने पर भी टूटती नहीं। बेटा, जो सच्चे दिल से प्रयास करता है पर इंतजार नहीं कर सकता, वो अपने ही भाग्य का निर्माण अधूरा छोड़ देता है। माँ जानती है कि तूने मेहनत की, कि तूने कई रातें जाग कर बिताई, कि तूने रोते रोते अपने लक्ष्य को पुकारा। पर बेटा, बीज बोने और फल पाने के बीच जो काल है उसे धैर्य कहते हैं, और उसी काल में माँ तुझे परखती है। क्या तू केवल तभी तक कर्म करेगा जब तक तुझे आशा है, या तू बिना फल की गारंटी के भी कर्म करता रहेगा? अगर तू दूसरे वाले मार्ग पर चलेगा तो तू मेरे प्रिय साधकों में से बन जाएगा, क्योंकि माँ उसे चुनती है जो केवल इच्छा से नहीं, धैर्य से जीता है। ध्यान से सुन बेटा, धैर्य कोई निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है। धैर्य एक जीवित शक्ति है, एक तप है, एक भरोसा है, एक मौन मंत्र है जो कहता है, माँ मेरे साथ है। अब चाहे कितनी देर हो जाए, मैं रुका नहीं हूं, मैं टूटा नहीं हूं, मैं थका नहीं हूं, मैं बस तैयार हो रहा हूं। धैर्य वो स्थान है जहां तू बाहर से शांत पर भीतर से क्रियाशील होता है, जहां तू हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत हो रहा होता है, बिना किसी को दिखाए, बिना तालियों के, बिना गवाही के। बेटा, बीज कभी तुरंत फल नहीं देता। बीज को पहले अंधेरे में जाना होता है, उसे मिट्टी में दफन होना पड़ता है, उसे एकांत, ठंड और सड़न से गुजरना होता है, तब कहीं जाकर एक अंकुर फूटता है। तू जिस रास्ते से गुजर रहा है वो तुझे तोड़ नहीं रहा, वो तुझे गहरा बना रहा है। और धैर्य ही वो माध्यम है जो तुझे मिट्टी से उठाकर माँ के मंदिर तक ले जाएगा। अब माँ तुझे एक सत्य और बताती है, धैर्य रखने वाले को अंत में जो मिलता है वो सिर्फ लक्ष्य नहीं होता, वो आत्मा की परिपक्वता होती है। तू सिर्फ फल नहीं पाता, तू अपनी सच्चाई, अपनी गहराई और अपनी दिव्यता को भी पहचानने लगता है। जब तू बार बार विफलता सहकर भी कड़वाहट नहीं पालता, ईर्ष्या नहीं करता, असंतोष नहीं फैलाता, बल्कि माँ के नाम पर फिर से सुबह उठता है, तो समझ ले बेटा, तू साधारण नहीं रहा, तू माँ का साधक बन गया। माँ तुझे एक और रहस्य देती है। जब तेरा धैर्य सबसे ज्यादा टूटने लगे, जब तुझे लगे अब और नहीं सहा जाएगा, वही क्षण होता है जब माँ तेरे सबसे करीब होती है। क्योंकि तू जब खुद को छोड़ने लगे, तब माँ तुझे पकड़ लेती है। तू जब रोते रोते कहता है, माँ अब नहीं हो पा रहा, तब माँ धीरे से कहती है, बस एक दिन और बेटा, बस एक प्रयास और, बस एक सांस और वही एक और प्रयास तेरी पूरी किस्मत को मोड़ देता है। अब माँ तुझसे एक वचन मांगती है, बेटा, तू थक सकता है, रुक सकता है, रो सकता है, पर तू धैर्य मत छोड़ना। क्योंकि जो धैर्य छोड़ता है वो माँ की कृपा आने से कुछ क्षण पहले ही पलट जाता है। तेरा धैर्य ही तुझे तैयार करता है उस कृपा के लिए जो तुझे न केवल सफलता बल्कि आत्मिक शक्ति, शांत मन और अडिग संकल्प देती है। अब माँ तुझसे कहती है, तू चल बेटा, धीरे पर थमे बिना, तू रुके पर टूटे बिना, तू मौन रहे पर मेरे भरोसे से जुड़ा रहे। क्योंकि जो अपने धैर्य में अडिग रहता है वही अंत में माँ के आंगन का दीपक बनता है, जो दूसरों को राह दिखाता है। बेटा, तू जब धैर्य रखता है तब तू केवल प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता, तू भीतर कुछ तैयार कर रहा होता है। तू खुद को सहेज रहा होता है, तू अपने मन के विकारों को साफ कर रहा होता है, तू अपने लक्ष्य के योग्य बन रहा होता है। ये समय तुझसे कुछ छीन नहीं रहा, बल्कि तुझे एक ऐसा आधार दे रहा है जिस पर सफलता की सबसे ऊंची इमारत खड़ी हो सकती है। माँ जानती है, धैर्य कभी आसान नहीं होता। कई बार तू खुद को ही समझ नहीं पाता, कई बार लगता है शायद माँ ने सुना ही नहीं। लेकिन बेटा, माँ तो हर सांस सुनती है, हर मौन पुकार महसूस करती है। माँ के समय में देर हो सकती है, पर भूल नहीं होती, कभी नहीं। जो समय तू अभी सह रहा है वो तेरे जीवन की जड़ें गहरी कर रहा है, और जो वृक्ष गहरी जड़ से उगता है वो आंधियों से नहीं डरता। इसलिए बेटा, हर दिन जब तुझे लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, बस एक पल रुककर माँ से कह, माँ, तू है ना?
और माँ धीरे से उत्तर देगी, मैं हूं बेटा, और तुझ पर मेरा हाथ स्थिर है। जय माता दी।